रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली में किसी ने नींद नहीं ली। हर कमरे में एक बेचैनी थी, एक अजीब सी घुटन जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। मिली अपने कमरे की खिड़की से आसमान देख रही थी। हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उसे लगा जैसे ये आसमान भी उसके दर्द को समझ रहा हो। एक ऐसी औरत का दर्द जो अपनी सच्चाई के लिए सबके सामने खड़ी हो गई थी। नीचे आहाना देर तक जागी रही। वो सोच रही थी, कभी कभी एक सच बोलने की कीमत इतनी बड़ी क्यों होती है। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ अब शायद बदलेंगी नहीं, आहाना ने धीरे से कहा। हर दीवार की उम्र होती है अर्जुन, एक दिन वो खुद टूट जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में हलचल हुई। नौकरों की फुसफुसाहट अब खुली बातों में बदल चुकी थी। बाहर गांव में भी चर्चा थी। बड़े घर की छोटी बहू ने माँ बनने का ऐलान कर दिया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने तंज कसा, मगर कुछ औरतें थीं जिनकी आंखों में सिर्फ एक चमक थी। उसने जो किया हम कभी नहीं कर पाए। दुर्गा देवी जब अपने कमरे से बाहर आईं तो उन्हें महसूस हुआ कि घर की दीवारें जैसे उन्हें देख रही हैं। आंगन में लोग काम में लगे थे, लेकिन उनकी हर हरकत में असहजता थी। वो नीचे उतरीं और सबकी नज़रें अपने आप झुक गईं। पर जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचीं, उनका कदम रुक गया। वहां मिली फूल सजा रही थी। माथे पर हल्की बिंदी, आंखों में सुकून और चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास। दुर्गा देवी ने कुछ पल उसे देखा। मन में हलचल हुई, मगर जुबान पर ताला था। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं। कुछ देर बाद हवेली में डॉक्टर आया। उसे मिली ने खुद बुलाया था। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, मिली और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसे तनाव से दूर रहना होगा। यह बात सुनते ही दुर्गा देवी के चेहरे पर हल्का सा भाव आया, जो गुस्से और चिंता के बीच झूल रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से बाहर चली गईं। दिन ढलता गया। हवेली के बाहर गांव की औरतें जुटने लगीं। किसी ने कहा, अब तो दुर्गा देवी का नाम भी मिट जाएगा। किसी ने जोड़ा, इतने सालों से इज्जत की मिसाल थीं, अब खुद की बहू ने सब खत्म कर दिया। अंदर अर्जुन ने आहाना से कहा, मुझे डर है, माँ अब कुछ बड़ा कदम उठा लेंगी। आहाना ने जवाब दिया, कभी कभी डर से बड़ी ताकत होती है। इंसानियत। अब वही वक्त है जब उन्हें अपने दिल की सुननी होगी। शाम को हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर गांव की कुछ औरतें खड़ी थीं। उन्होंने दुर्गा देवी को देखा और कहा, हम बस इतना कहना चाहते हैं माँ जी, अगर मिली बहू ने सच स्वीकार किया है तो इसमें शर्म की क्या बात। औरत माँ बनती है, यही उसकी ताकत है। दुर्गा देवी कुछ पल के लिए मौन रहीं। उन्होंने उन औरतों के चेहरे देखे, कुछ में सहानुभूति थी, कुछ में साहस। वो पहली बार अपने ही बनाए नियमों पर सवाल करने लगीं। क्या सच में इज्जत सिर्फ दूसरों की सोच से तय होती है, या फिर एक औरत का सम्मान उसके सच में छिपा होता है। रात आई और हवेली की हवा भारी हो गई। दुर्गा देवी मंदिर के सामने बैठीं। दीपक टिमटिमा रहा था। उन्होंने आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांकने लगीं। यादें एक एक कर उभरने लगीं। जब उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए डांट दिया था कि उसने अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए थी। जब उन्होंने आहाना को रोते देखा था, पर कहा था बहुएं नहीं रोती। और अब मिली, वही मिली जिसने कभी उनकी सेवा में कमी नहीं छोड़ी। अचानक उनके भीतर की आवाज़ बोली, अगर आज मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो उठीं और सीधे मिली के कमरे की ओर बढ़ीं। दरवाज़ा खुला था। मिली सो रही थी, उसके पास आहाना बैठी थी। दुर्गा देवी ने कुछ पल उसे देखा। वो चेहरा जो पिछले कई दिनों से उनके गुस्से का निशाना बना था, आज उसी चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर मिली के सिर पर हाथ रखा। मिली चौंक कर उठी। उसकी आंखों में सवाल था, माँ? दुर्गा देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने पहली बार मुलायम आवाज में कहा, बहुत देर कर दी तुझे समझने में। तूने जो किया वो गलत नहीं था। तूने सच बोला, और यही सबसे बड़ा साहस है। मिली रो पड़ी। वो उनके पैर छूने लगी, लेकिन दुर्गा देवी ने उसे रोक लिया। अब कोई पैर नहीं छुएगा। अब से इस घर में किसी औरत को झुकना नहीं पड़ेगा। आहाना की आंखों में चमक थी। अर्जुन भी वहीं पहुंच गया। हवेली की हवा पहली बार हल्की लगी, जैसे कई सालों का बोझ उतर गया हो। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो हवेली के आंगन में दुर्गा देवी ने सबको बुलाया। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, शांति थी। उन्होंने कहा,
आज से इस घर का नियम बदलेगा। इज्जत अब औरत की खामोशी से नहीं, उसकी सच्चाई से मापी जाएगी। और जो माँ बनने जा रही है वो इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। पूरा परिवार सन्न रह गया। मिली ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अर्जुन और आहाना के चेहरे पर गर्व था। हवेली के बाहर गांव की औरतें ये खबर सुन चुकी थीं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वही दुर्गा देवी, जिनके लिए परंपरा ही धर्म थी, अब इंसानियत के पक्ष में खड़ी हैं। लेकिन यही सच्चाई थी। हर परंपरा तब तक जिंदा रहती है जब तक उसमें बदलाव की गुंजाइश होती है। दिन बीतते गए। हवेली में फिर से हंसी लौट आई। मिली के चेहरे पर मुस्कान थी। वो अब किसी डर में नहीं जी रही थी। और दुर्गा देवी, उन्होंने पहली बार महसूस किया कि माँ होना सिर्फ जन्म देने का नाम नहीं, बल्कि स्वीकार करने की ताकत भी है। रात को वो मंदिर के सामने बैठीं। दीपक की लौ स्थिर थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, तूने मेरी आंखें खोल दीं। अब मैं अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी देखती हूँ। और उस रात हवेली की दीवारों ने जो देखा, वो पहले कभी नहीं देखा था। एक माँ और बहू जो अब साथ बैठी थीं, बिना किसी डर के, बिना किस। कई दिन बीत चुके थे उस रात को जब दुर्गा देवी ने मिली को गले लगाया था। हवेली की हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। आंगन में फिर से हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। नौकरों के चेहरे पर डर की जगह सुकून था। और मंदिर के सामने अब रोज़ दिया जलता था, जिसे कभी मिली खुद बुझने से बचाती थी। मगर बाहर की दुनिया, वो अब भी चुप नहीं थी। गांव की गलियों में अब भी फुसफुसाहटें चलती थीं। बड़े घर की बहू ने घर की परंपरा तोड़ी। माँ जी बदल गईं, अब वो पुरानी दुर्गा देवी नहीं रहीं। देखना, अब उस घर का सम्मान गिर जाएगा। लेकिन हवेली के भीतर अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मिली अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मातृत्व की चमक थी, उसकी आंखों में हिम्मत। हर सुबह वो आंगन में तुलसी के पास बैठती, माँ के पैरों के पास प्रसाद रखती और धीरे से कहती, धन्यवाद माँ, आपने मुझे दूसरा जन्म दिया। दुर्गा देवी उसे देखतीं और हर बार मन में मुस्कुरातीं। वो अब समझ चुकी थीं कि माँ का प्यार कभी अपमान से बड़ा नहीं होता। मगर एक बात अब भी उनके दिल में खटकती थी, समाज का डर। एक दिन हवेली में गांव की पंचायत का बुलावा आया। कुछ लोग बाहर खड़े थे, गांव के मुखिया, कुछ बुजुर्ग और कुछ औरतें जिनकी नज़रों में सवाल थे। अर्जुन ने दरवाजे पर आकर कहा, माँ, पंचायत ने आपको बुलाया है, वो इस मामले पर बात करना चाहते हैं। दुर्गा देवी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, हम जाएंगे। आहाना ने धीरे से पूछा, क्या आप सच में तैयार हैं माँ? वो मुस्कुराईं। जो सच घर में बोला है उसे बाहर छिपाने की जरूरत नहीं। शाम को हवेली के सामने पंचायत लगी। लोग इकट्ठा हुए, कुछ देखने आए, कुछ सुनने। दुर्गा देवी और मिली साथ खड़ी थीं। मुखिया ने पूछा, माँ जी, क्या ये सच है कि आपकी बहू बिना नाम के बच्चे की माँ बनने वाली है? दुर्गा देवी ने बिना झिझक कहा, हाँ, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि ये बच्चा किसी शर्म का नहीं, हिम्मत का प्रतीक है। सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उनकी ओर टिक गईं। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो औरत, जो कभी सम्मान की दीवार बनकर खड़ी रहती थी, आज समाज के सामने इस तरह बोलेगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की नज़रों में इज्जत के डर में जिया। लेकिन आज समझ आई कि असली इज्जत दूसरों के मुंह में नहीं, अपने दिल की सच्चाई में होती है। मेरी बहू ने गलती की, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, और यही उसकी जीत है। गांव की औरतें हैरान थीं। उनमें से एक ने कहा, माँ जी, अगर हर सास आपकी तरह सोचने लगे तो कितनी और बहुएं जिंदा रह जाएंगी। दुर्गा देवी ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, हर औरत को पहले अपने भीतर की माँ को पहचानना होगा, तभी समाज बदलेगा। उस दिन पहली बार गांव ने तालियां नहीं, बल्कि सन्नाटे में झुके सिरों से इज्जत दी। मिली के चेहरे पर आंसू बह निकले, मगर वो आंसू शर्म के नहीं, सम्मान के थे। रात को जब सब वापस लौटे, हवेली में एक अजीब सुकून था। दुर्गा देवी मंदिर के सामने बैठीं, दीपक जलाया और मिली के पास जाकर बोलीं, अब तू सिर्फ इस घर की छोटी बहू नहीं रही, तू इस घर की रीढ़ है। मिली झुककर उनके पैर छूने लगी, मगर दुर्गा देवी ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। अब औरतें झुकेंगी नहीं मिली, अब वो साथ खड़ी होंगी। दिन बीतते गए। मिली के पेट में अब बच्चा आकार ले चुका था। हवेली में पहली बार उत्सव की तैयारियां हुईं।
गोद भराई का दिन तय हुआ। सबने मिलकर आंगन सजाया। फूलों की खुशबू और ढोलक की थाप ने पूरे घर को जीवित कर दिया। जब मिली थाल में बैठी तो दुर्गा देवी ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैंने तुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं तेरे हर दर्द की राख में स्नेह का दीप जलाऊंगी। मिली की आंखों में आंसू थे। माँ, अगर आपने मुझे माफ न किया होता तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। दुर्गा देवी मुस्कुराई। बेटी, माफी नहीं दी, मैंने सीखा है, और तेरे बच्चे ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी ठहरती नहीं, चलती रहती है। गोद भराई के दिन हवेली के बाहर भीड़ जमा थी। गांव की औरतें मिठाई लेकर आईं, बच्चे खिलखिला रहे थे। कोई अब फुसफुसा नहीं रहा था, कोई उंगली नहीं उठा रहा था। सबकी निगाहों में अब सिर्फ सम्मान था। मिली के पास अहाना आई और बोली, देखा, तूने तूफान झेला, लेकिन अब तेरी रोशनी हर कोने में फैल गई। मिली ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू न होती तो मैं शायद हिम्मत ही न कर पाती। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब वो बहनें थीं, खून से नहीं, साहस से जुड़ी हुईं। रात को जब सब सो गए, दुर्गा देवी बालकनी में बैठी थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन मन में गर्माहट। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब समझ आई, भगवान, तू माँ इसलिए बना क्योंकि औरत का दिल ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ महीने बाद हवेली में नन्हे रोने की आवाज़ गूंजी। मिली ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। दुर्गा देवी ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, तेरी माँ ने इस घर को फिर से जन्म दिया है। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये घर पहले जैसा नहीं रहेगा माँ। अब यहाँ डर नहीं, सच्चाई राज करेगी। दुर्गा देवी ने सिर हिलाया। हाँ, अब इस घर की पहचान उसकी औरतें होंगी, उसके डर नहीं। धीरे धीरे हवेली फिर से उसी पुराने रोशन रूप में लौट आई, लेकिन इस बार उसके अर्थ अलग थे। वहाँ अब खामोशियाँ नहीं, हंसी थीं। वहाँ अब झूठ नहीं, सच्चाई थी। वहाँ अब डर नहीं, स्वीकार था। और जब भी कोई बाहरी मेहमान आता, दुर्गा देवी मुस्कुराकर कहती, हाँ, यही मेरी छोटी बहू है। वही जिसने मुझे सिखाया कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ है, उसकी खामोशी नहीं। कई दिन बीत चुके थे उस रात को, जब दुर्गा देवी ने मिली को गले लगाया था। हवेली की हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। आंगन में फिर से हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। नौकरों के चेहरे पर डर की जगह सुकून था, और मंदिर के सुबह की किरणें जैसे ही हवेली की ऊंची दीवारों पर पड़ीं, घर के भीतर की खामोशी और गहरी हो गई। पिछली रात की बातें किसी ने जुबान से नहीं दोहराईं, लेकिन हर नज़र में वही सवाल तैर रहा था, अब क्या होगा। नौकर चाकर एक दूसरे से निगाहें मिलाने से बच रहे थे। रसोई में बर्तन टकराने की आवाज़ भी किसी गुनाह की तरह गूंज रही थी। और उस बीच दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। हाथों में माला थी, लेकिन मन बिखरा हुआ था। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, पर भीतर का शोर कम नहीं हुआ। माँ बनने वाली हूँ, ये 3 शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थीं कि उनका गुस्सा ज्यादा बड़ा है या डर। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, या इस बात का कि कहीं वो अपने ही घर की नींव खो न बैठें। उनके लिए सम्मान सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो पूरी जिंदगी का अर्थ था। और आज वही अर्थ मिली के एक फैसले ने हिला दिया था। नीचे हॉल में अहाना पूजा की तैयारी कर रही थी, मगर उसका मन कहीं और था। वो बार बार ऊपर की ओर देखती, जहां मिली का कमरा था। वह जानती थी कि मिली अभी अकेली बैठी होगी, शायद रो रही होगी, शायद खुद को कोस रही होगी। तभी अर्जुन वहां आया। अहाना, माँ का गुस्सा आज कुछ ज्यादा है, वो किसी को मिलने नहीं दे रही। मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अहाना ने गहरी सांस ली। माँ को वक्त चाहिए अर्जुन, वो जितनी कठोर दिखती हैं अंदर से उतनी ही टूटी हुई हैं। मिली की बात ने उन्हें झकझोर दिया है। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक असहायता थी। पर क्या सच में सिर्फ मिली की गलती है अहाना? क्या किसी की गलती अकेली इतनी भारी हो सकती है कि पूरा घर उसे ठुकरा दे?